आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है तो पुरानी, लेकिन इसका अंदाज एकदम नया है। कहानी एक चरवाहे की है जो भेड़ें नहीं बल्कि रील्स चराता है। और हाँ, उसकी इस कहानी में हम सबके लिए, खासकर इस डिजिटल दुनिया में, एक बहुत ज़रूरी सबक छिपा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो शायद हर कंटेंट क्रिएटर के मन में घूमता है, आखिर वायरल होने का सीक्रेट है क्या? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज की ऑनलाइन दुनिया में हर कोई हर हाल में सुलझाना चाहता है। तो हमारी कहानी का हीरो है आरव, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नौजवान जिसकी पूरी दुनिया बस सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, मीम्स और वायरल होने के सपनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आरव का मकसद एकदम साफ था। उसे अपने गांव की सुंदर सुंदर जगहों पर जाकर मोटिवेशनल रील्स बनानी थी। उम्मीद बस एक ही थी कि किसी तरह उसका कोई वीडियो वायरल हो जाए। और बस यहीं से कहानी में असली स्ट्रगल शुरू होता है। आरव ने मेहनत तो बहुत की, पर नतीजा कुछ खास नहीं। ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो तब होती है जब आपका बनाया हुआ कंटेंट लोगों तक पहुंचता ही नहीं। सिर्फ 200 व्यूज। सोचिए, वो चाहे कितने भी नए वीडियोस डाल दे, ये नंबर टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये छोटा सा नंबर उसकी नाकामी का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया था। और एक दिन उसकी ये सारी हताशा बाहर आ ही गई। गांव के पास एक पुराने खंडहर में उसे एक बुजुर्ग मिलते हैं जो पत्थर तराश रहे थे। आरव का सारा गुस्सा, सारी निराशा उन्हीं पर निकल जाती है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। आरव की मुलाकात एक ऐसे बुद्धिमान मूर्तिकार से होती है जो उसे चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाले थे। उस बुजुर्ग की पहली सलाह बहुत ही गहरी थी। उन्होंने कहा, तू पत्थर देख रहा है और मैं इसमें छुपी मूर्ति देख रहा हूं। फर्क बस नजर का है। मतलब बात सिर्फ पत्थर की नहीं थी, बात थी सतह से परे देखने की, उसके अंदर छुपी संभावना को पहचानने की। तो सबसे बड़ा सबक क्या था? उस बुजुर्ग ने साफ साफ समझाया, जब तक कोई व्यूज के लिए कंटेंट बनाएगा, कोई नहीं देखेगा। जिस दिन कोई अपने दिल से बनाएगा, दुनिया खुद ब खुद उसे देखने चली आएगी। इस एक सलाह ने आरव को अंदर तक बदल दिया। उसने पहली बार फैसला किया कि वो ट्रेंड्स की परवाह नहीं करेगा। इस बार वो प्रेरणा के लिए बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकेगा। उसका टॉपिक बहुत सिंपल और सच्चा था। उसने अपने दादाजी की कहानी बताई कि कैसे उन्होंने बिना पैसों के अपना घर बनाया था। वीडियो की एडिटिंग भी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें जो भावनाएं थीं वो एकदम असली थीं। और नतीजा किसी जादू जैसा था। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसका वीडियो लाखों लोग देख चुके थे। वो 200 का मनहूस आंकड़ा टूट चुका था। ये उसकी असली जीत थी। लेकिन बात सिर्फ व्यूज की नहीं थी। असली कहानी तो लोगों के कमेंट्स बता रहे थे। हर कोई कह रहा था कि ये कहानी सीधे उनके दिल तक पहुंची है। आखिरकार उन्हें कुछ असली देखने को मिला था। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। आरव दौड़ा दौड़ा उस बुजुर्ग को शुक्रिया कहने जाता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलते। हाँ, पर वो आरव के लिए एक आखिरी बहुत ताकतवर संदेश जरूर छोड़ गए थे। उसे वहां एक आदि बनी हुई मूर्ति मिलती है और उसके नीचे बस ये शब्द लिखे थे। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार थी, उसका निचोड़। उस दिन आरव को असली बात समझ आई। उसने महसूस किया कि वायरल होने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई कोड नहीं होता। असली एल्गोरिदम तो सच्चाई है, ऑथेंटिसिटी, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सच्चा जुड़ाव। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए, अपनी सच्चाई दिखाइए। दूसरी, लाइक्स का पीछा करने के बजाय कुछ वैल्यू बनाने पर ध्यान दीजिए। और आखिर में ये हमेशा याद रखिए कि जीत हमेशा असली कंटेंट की ही होती है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। कहते हैं हर किसी के अंदर एक सच्ची कहानी छुपी होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी वो दिल से निकली कहानी कौन सी है?